हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वृषभ राशि फल मार्च 2022 के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना मार्च आखिर कैसा रहने वाला है। ये राशिफल सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए ही नहीं, वृषभ लग्न वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वृषभ राशि वालों के लिए। जिनकी नाम राशि वृषभ है, जिनका जन्म राशि वृषभ है, जिनका लग्न वृषभ है, वो सभी इस वीडियो को देख करके गोचर कुंडली के फलादेश को समझ करके और उसके अच्छे बुरे प्रभाव को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। मित्रों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ये हमेशा आपको समझना होगा कि ये गोचर कुंडली है, ये लग्न कुंडली नहीं है आपकी। और गोचर कुंडली, ये कहने की ताकत, ये कहने की हिम्मत बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको रखेंगे। लेकिन मैं आपको वीडियो देखने से पहले ही कह देता हूँ कि गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? कुंडली तो कुंडली है, तो 50 से 90 क्यों, 100 क्यों नहीं? तो लग्न कुंडली जो है वो 100% सच साबित होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लग्न कुंडली में महादशा, अंतरदशा अपने योग कारक ग्रह की चल रही होगी, बढ़िया समय कुंडली में चल रहा होगा, और गोचर कुंडली में भी अगर पॉजिटिव समय चल रहा है तो समझ लो कि किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो जन्मकालिक ग्रह हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है और जो तात्कालिक ग्रह हैं उनका भी सपोर्ट मिल गया। यानी कि समझ लो कि सब कुछ बदल जाएगा अपने आप। आपको अगर एक कदम चलना है तो आप 4 कदम आगे बढ़ोगे, ये फल आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर में भी है कि अगर लग्न कुंडली में खराब समय चल रहा है और गोचर कुंडली में आपको राजयोग ही क्यों ना बन जाए, बहुत बेहतरीन समय ही क्यों ना आ जाए, आपके ऊपर में वो रिजल्ट केवल और केवल 20 to 30% ही एप्लीकेबल होगा। अगर लग्न कुंडली में खराब समय चल रहा है, गोचर कुंडली में बहुत बढ़िया समय चल रहा है, केवल 20 से लेकर के 50% तक ही आपको वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर लग्न कुंडली में बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, कमाल का समय चल रहा है, और गोचर कुंडली में उतना ही खराब समय चल रहा है, तब भी आपको उसका बुरा प्रभाव केवल 20 से लेकर के 50% तक ही लागू होगा। इसलिए गोचर कुंडली के फलादेश को देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की अथवा बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि दैनिक राशिफल जो है हमेशा चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ये तैयार किया जाता है। लेकिन मासिक राशिफल जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। आप कहोगे कि मिश्रा जी, आप कह रहे हो कि सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और आपने तो सभी ग्रहों को गोचर कुंडली में बैठा रखा है। हाँ, ये सही है कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का आपके ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर में पड़ेगा। इसलिए हमने आपको केवल सूर्य का नहीं, बाकी के भी सभी ग्रहों को चंद्रमा के अलावा
बैठा दिया है आपके गोचर कुंडली में, ताकि एक समुचित सही फैसला डिसीजन आप ले सको, समझ सको उन बातों को। आपको मैं बता दूं कि वार्षिक राशिफल जो है तो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार करने का सिद्धांत है, लेकिन हमने आपको अलग अलग ग्रहों का भी फलादेश वार्षिक राशिफल में भी बता रखा है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। आपके सामने में गोचर कुंडली बनी हुई है वृषभ राशि वालों के लिए। जो आप देख रहे हो कि प्रथम भाव में ही वृषभ राशि में उच्च के राहु देवता बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में उच्च के केतु देवता बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, नवम भाव में शुक्र बुध शनि और मंगल देवता बैठे हुए हैं, दसम भाव में सूर्य बुध गुरु बैठे हुए हैं, एकादश भाव में सूर्य है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दो दो जगह पर में एक ही ग्रहों को हमने कैसे लिख दिया। तो सूर्य जो है 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उससे पहले कहाँ रहेंगे, वो कुंभ राशि में रहेंगे। और बुध का क्या हाल है, बुध का हाल ये है कि 6 मार्च से कुंभ राशि में और 24 मार्च से मीन राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे, और 6 मार्च से पहले जो है वो मकर राशि में रहेंगे। बस यही है स्थिति। अब फलादेश मैं करता हूँ और आप फलादेश को समझो कि क्या क्या किस ग्रह का फल आपको इस महीने में घटित होने जा रहा है। मैं चर्चा सूर्य से ही शुरू करता हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य एक समग्रह है, ना ही योग कारक ग्रह है, ना ही मारक ग्रह है, मित्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको भाव ऐसा दे दिया गया है जिसके कारण उनको सम प्राप्त हो गया, जिसके कारण उनको जो है सो एक समदर्शी भाव जो है सब वृषभ राशि वालों के प्रति प्राप्त हो गया। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं 14 मार्च तक, रात तक है 14 के। तो इसका क्या फलादेश होगा सुनो आप। सूर्य आपके लिए एक इस कुंडली में बढ़िया ग्रह है, योग कारक ग्रह है, हर मामले में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह है। इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव ये है कि 14 मार्च तक वृषभ राशि वाले सूर्य के कारण आपको पिता से प्रबल लाभ का योग बन रहा है। पिता से आपको बहुत फायदा मिलेगा। पिता का खुद का भी काम धंधा जो है सो इस समय में बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं कि सरकार से भी कुछ विशेष लाभ के आपके लिए सूर्य देवता योग बनाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर लग्न कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, वहां से आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के योग है। तो गोचर कुंडली में सूर्य का आपको सपोर्ट है। इस समय में अगर 14 मार्च से पहले पहले कुछ भी ऐसा होने वाला है तो सूर्य के कारण वहां पर में आपको फुल सपोर्ट की प्राप्ति होगी और आप वो ले पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ये जो 10वां भाव है आपके काम का भी होता है, यानी कि कर्म का, आपके कारोबार का। तो इस समय में सूर्य देव के कारण आपका खुद का जो कर्म है, कारोबार है, वो भी अच्छा चलेगा। उसका भी रिजल्ट जो है आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि पद, 10वां भाव पद प्राप्ति का भी होता है। पद यानी कि पोजीशन, पोजीशन प्राप्ति का भी होता है। आपको बढ़िया पद मिलने के भी सूर्यदेव योग बनाएंगे। गोचर का फलादेश तो सूर्यदेव का ये है कि आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह भी सूर्यदेव 14 मार्च तक दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो 10वां भाव है आपके प्रभुता का भी है, पावर का भी है, अधिकार का भी है, इज्जत का भी है और प्रतिष्ठा का भी है, जिसके कारण से सूर्य देवता आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में प्रचुर मात्रा में वृद्धि करने का
प्रयास करेंगे। आपको अगर किसी अधिकार के लिए लड़ रहे हो, अगर कुछ ऐसा है जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस समय में सूर्य देव का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी चाहत रहेगी, अगर आप परिश्रम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो आपको जो है वो अधिकार की प्राप्ति निश्चित तौर पर में सूर्य देवता आपको दिलवाएंगे। ये जो 10वां भाव है, यही भाव राजयोग का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और जन्म कुंडली में अगर पंच महापुरुष राजयोग में से एक भी राजयोग है और संयोग बस अगर उसका समय चल रहा है, तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य देव की कृपा से गोचर में सपोर्ट मिलने के कारण आपको वो राजयोग 4 गुना फलित हो जाएगा और विशेष फल की प्राप्ति का आपके लिए योग बन जाएगा। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? चौथा भाव जो है सो आपके सुख का होता है। सुख, साधन, भौतिक सुख, इन सब का होता है। तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण आपके भौतिक सुख में वृद्धि के योग बन जाएंगे। ये जो चौथा भाव है आपके मां का भी होता है। आपको माता से भी लाभ के प्रबल योग बन जाएंगे, माता से विशेष लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी माँ बीमार वगैरह है तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण आरोग्यता की प्राप्ति होगी और रोग का भी जो है सो नाश निश्चित तौर पर में सूर्य देवता करने का प्रयास करेंगे। ये जो चौथा भाव है, ये आपके जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, अचल संपत्ति और अचानक से धन लाभ का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव की महिमा के कारण, सूर्य देव की कृपा के कारण आपको जमीन के, मकान के, गाड़ी के सुख प्राप्ति का भी प्रबल योग बन रहा है। सुख प्राप्ति कैसे हो सकता है? सुख प्राप्त के 2 मार्ग हैं। या तो आप उन चीजों को खरीद करके सुख प्राप्त कर सकते हो, अथवा अगर आपके पास में पहले से ही वो चीज है, पहले से ही अगर वो चीज है तो आप उसका आनंद लेकर के सुख प्राप्त कर सकते हो। 14 मार्च के बाद सूर्य देव जो है सो चले जाएंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव किस चीज का होता है? एकादश भाव होता है आपके आय का। आय यानी कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का। सूर्यदेव की कृपा से, क्योंकि सूर्यदेव तो इस कुंडली में खराब ग्रह तो है नहीं, तो सूर्यदेव की महिमा के कारण आपको 14 मार्च के बाद भी इनकम में वृद्धि का सूर्य देवता योग बनाएंगे। इनकम में वृद्धि के साथ साथ एकादश भाव जो है सो आपके मनोकामनाओं के पूर्ति का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण आपके मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। और ये जो एकादश भाव है आपके सीनियर्स के, बड़े भाई बहन के सपोर्ट का, सहयोग का, उनसे मिलने वाले लाभ का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण आपको बड़े भाई बहन से, सीनियर्स से कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये 11वां भाव आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण आप इस समय में बड़े बड़े अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हो। आपको यहाँ से किसी न किसी प्रकार के उपलब्धि प्राप्ति का जो है सो योग भी सूर्य देवता बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये जो 11वां भाव है
इतना पर में ही नहीं रुक रहा है। 11वां भाव आपके पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण 14 मार्च के बाद अगर आप उस स्टेज में हो, उस एज में हो, तो आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, पंचम भाव पर में 7वीं दृष्टि के कारण आपको संतान से सुख का भी योग बन रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इस समय में संतान प्राप्ति होने वाला है, बच्चा जन्म लेने वाला है, तो पुत्र प्राप्ति के भी गोचर कुंडली के आधार पर में विशेष योग बन रहे हैं। ये 5वें भाव पर में दृष्टि है और 5वां भाव सिर्फ संतान का ही नहीं, आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है। तो आपके विद्या और बुद्धि में भी अपार वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यश में भी वृद्धि होगा। अब आप कहोगे कि मिश्रा जी, कभी आप बताते हो कि 5वां भाव यश का होता है, कभी बताते हो 9वां भाव यश का होता है। ये यश का भाव कौन सा होता है? तो यश का भाव जो है वो 5वां भी होता है और 9वां भी होता है। 9वां भाव किस प्रकार के यश का होता है और 5वां भाव किस प्रकार के यश का होता है? तो जो मनुष्य कर्म करते हो, जो मानव के लिए जो किया गया काम है, उन सब के रिगार्डिंग परोपकार जो आपने किया, आपने जितने भी कर्म किए मनुष्य के लिए, पशु के लिए, जीव जंतु के लिए, इस संसार के लिए, उन सब से जो आपको यश प्राप्त हुआ वो यश है पंचम भाव का। देव कर्म से संबंधित जितने भी आपने काम किए उससे जो आपको यश प्राप्त हुआ वो यश है 9वें भाव का। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में सूर्य देव के कारण आपके इस प्रकार के यश में भी वृद्धि का योग है। पंचम भाव पर में सूर्य देव की दृष्टि है तो चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी, धर्म का भी काम करेंगे और कुछ मंगल कार्य भी करने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। ये जो 5वां भाव है ये आपके ननिहाल का भी होता है। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो सूर्य देव इस समय में उसको दूर करने का, दबाने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य का फलादेश पूरे महीने का आपको ये हो गया। सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता इस समय में कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपकी विशेष इच्छा है तो आप चाहें तो सूर्य देव को जल दे सकते हैं। आपकी इच्छा है तो दैनिक रूप से जल दें, अगर नहीं इच्छा है तो रविवार के दिन जल दें, और नहीं भी देंगे तो इस समय में, इस महीने में सूर्य देव आपको किसी भी प्रकार का नुकसान जो है सो नहीं पहुंचा रहे हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा तो होगी नहीं, तो हम लोग मंगल देवता की चर्चा करेंगे। मंगल देवता जो हैं आपके कुंडली के 9वें भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल देवता वैसे तो मंगल देवता वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए एक मारक ग्रह है। ये एक अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाते हैं, लेकिन मंगल देवता की यहां पर में उच्च स्थिति हो गई, जिसके कारण से मंगल देवता रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या होगा रिजल्ट ये होगा कि मंगल देवता भी अब निगेटिव परिणाम नहीं देंगे।
मंगल देवता के कारण भी नवम भाव में बैठे हुए हैं और पूरे महीने रहेंगे, तो भाग्य का आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। नौवां भाव भाग्य का होता है। धर्म का भी आप पालन कर पाओगे। मंगल कार्य भी आपके शुभ हाथों से होगा। कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर पाओगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के सेवा का भी आपको मौका मिलेगा। ससुराल से भी कुछ लाभ का आपके लिए योग बनेगा। शिक्षा का पूर्ण लाभ इस समय में आप ले पाओगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से जिस किसी भी व्यक्ति का विदेश से कहीं भी कोई कनेक्शन हो, वो विदेश से जुड़े हुए हो अथवा विदेश में रहते हो, उनको विदेश से मंगल देवता प्रबल धन लाभ का योग बना देंगे। ये जो द्वादश भाव है, 12वां भाव आपके खर्च का भी होता है। मंगल देवता तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपका कुछ पैसा खर्च होगा। कुछ अस्पताल में भी माइनर पैसा आपका जा सकता है। मंगल देवता की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में पड़ेगी। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का, जूनियर्स का भी होता है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से अथवा जूनियर्स से भी कुछ लाभ दिलवाने की मंगल देवता कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता जो हैं तो तीसरे भाव पर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है, जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके साथ आप जुड़े भी हुए हो, जो आपसे मिला भी हुआ है और मिल करके ही आपके गले को काटने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों का भी मंगल देवता भंडाफोड़ करेंगे और उसका नाश भी करेंगे। ये तीसरा भाव आपके गले का और नाक का भी होता है। तो कुछ गले से संबंधित अगर परेशानी है, सर्दी जुकाम का अगर कुछ भी विशेष समस्या रहता है, तो मंगल देवता के कारण जो है सो वो समस्या इस समय में कुछ कम हो जाएगी। मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, जिसके कारण से उच्च के मंगल हैं। जिसके कारण से आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, अनएक्सपेक्टेड गेन, इन सब का जो है सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है। माता से भी जो है सो विशेष लाभ का आपके लिए योग बन रहा है। मां से किसी न किसी माध्यम से अथवा माता तुल्य महिलाओं से आपको फायदा होगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल के लिए पूरे महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल हर मामले में आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। मित्रों, बुध देव जो हैं सो 6 मार्च से पहले पहले मकर राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में। और बुध देव इस कुंडली में एक अच्छे ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। त्रिकोण के भी मालिक हैं, यानी कि पंचम भाव के भी मालिक हैं, और द्वितीय भाव बैंक बैलेंस के भी मालिक हैं, यानी कि धन और पूत, यानी कि संतान के भी और पैसे के भी, दोनों के मालिक बुध देव हैं। तो 6
6 मार्च तक वो आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको फिर से वही बात जो मंगल देवता छठे नवम भाव और तीसरे भाव के रिगार्डिंग फल दे रहे थे वही फल देंगे। जैसे कि धर्म का पालन करना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, तीर्थ यात्रा करने का मौका प्राप्त होना, इसके बाद ससुराल से भी कुछ लाभ के योग, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होना, जूनियर्स का छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्तियों से कुछ लाभ भी मिलना, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा बहुत ज़्यादा हानि ना होना, ये सब बुध देवता जो हैं आपको 6 मार्च तक देंगे। यानी कि बुध देवता का भी परिणाम निगेटिव नहीं है। 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक बुध देवता कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में। यहाँ भी बुध देवता आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे? पिता से लाभ का योग बनाएंगे। सिर्फ पिता से ही नहीं, पिता तुल्य सभी व्यक्तियों से लाभ का योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धर्म, कर्म, इन सब के पालन में, इन सब में वृद्धि करेंगे बुध देवता। और बुध की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है सो माता से भी लाभ का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब से भी लाभ का प्रबल योग आपको बन जाएगा। तो इस समय में भी बुध देवता आपके लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। 24 मार्च के बाद बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि मीन राशि में। यहां भी बुधदेव बढ़िया रिजल्ट देंगे और बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। यहां पर बुध देवता क्या रिजल्ट देंगे? तो यहां पर में बुध देव का ये रिजल्ट होगा कि वो आपको लाभ में वृद्धि करेंगे, आय दिलवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे। 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो संतान से भी सुख का प्रबल योग बनाएंगे। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे, यश में वृद्धि करेंगे, चाहने वालों की संख्या भी जो है सो बढ़ाएंगे बुध देवता। धर्म का भी काम करेंगे और मंगल कार्य भी करेंगे। तो हर मामले में बुध देवता पूरे के पूरे महीने जहां भी रहेंगे, 9वें भाव में रहें, 10वें भाव में रहें, एकादश भाव में रहें, जिस जिस जगह पर में है उस जगह पर में उस भाव के रिगार्डिंग वो बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि बुध देव के लिए भी इस महीने में आपको किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता जो है सो बिल्कुल भी नहीं है। बुध देव दूसरे भाव के साथ साथ 5वें भाव के भी मालिक है। तो बुध देव का जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, वो जता रहा है कि इस महीने में आपको बैंक बैलेंस करने का बढ़िया योग बन रहा है। पैसा आप जमा बढ़िया कर पाओगे। परिवार में भी जो है सो बड़ा एक दूसरे लोगों को एक दूसरे से लाभ मिलेगा ही, लेकिन आपको खास करके विशेष लाभ मिलेगा। और वाणी भी बड़ी मीठी बनी रहेगी, क्योंकि बुध मालिक हैं आपके और 5वें भाव के भी मालिक बुध देवता हैं। तो 5वें भाव के रिगार्डिंग भी आपको बुध देवता हर मामले में पूरे महीने बढ़िया रिजल्ट जो है सो देने वाले हैं। इसीलिए कुंडली में देख ले कि बुध अगर अच्छा है
तो आप ये निश्चिंत रहें कि कुछ भी नुकसान होगा, हर तरफ से फायदा ही फायदा आपका होगा। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति इस कुंडली के 8वें भाव के साथ साथ एकादश भाव के भी मालिक है, और बृहस्पति इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। बृहस्पति का किसी भी मामले में परिणाम जो है आपके लिए बढ़िया नहीं है। 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर में सूर्य देवता, बुध देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो रास्ता इतना आसान नहीं रहा। मंजिल तो मिलेगी, मंजिल तक तो पहुंचना है, लेकिन रास्ता जितना आसान था, जितना आसान सूर्य देव ने बना दिया, जितना आसान बुध देवता ने बना दिया, अब बृहस्पति उतना आसान उस रास्ते को रहने नहीं देंगे। कहोगे क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा है भाई? आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, उस कुंडली में उस राशि से बृहस्पति का थोड़ा 36 का आंकड़ा रहता है। तो अब बृहस्पति देवता इन सभी के प्रभाव में, जहां पर में 100 रुपये का फायदा होने वाला था, वहां पर में अब 20%, 25%, 30% कम कर देंगे। कैसे? तो बृहस्पति देव के कारण जो है सो 10वें भाव में जहां आपको पिता से पर्याप्त लाभ का योग बन रहा था, वहां पर में अब आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम। जहां पर में आपको काम धंधा बड़ा कमाल का चलने का समय योग बना रहे थे सूर्य नारायण और बुध देवता, बृहस्पति देव उसमें थोड़ा सा बाधा डाल देंगे, मार्ग में कंकर और पत्थर डाल देंगे। कहेंगे जाओगे तो मंजिल तक, लेकिन इतनी आसानी से मत जाओ, थोड़ा सा समय से टकराते हुए चलो। ये जो 10वां भाव है आपके कारोबार का भी है, तो जहाँ सूर्य देव बुध देवता कारोबार को उस बुलंदी तक ले जाने की सोच रहे थे, अब इतनी आसानी से वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, इन सभी में जो 4 चांद लगा रहे थे बुध देवता और सूर्य देवता, उसमें बृहस्पति देव जो है सो थोड़े से बाधा बनाने का योग जो है सो बना देंगे। बृहस्पति देवता के कारण आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहां से आपके मस्तक पर पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 नहीं, आपके मुख पर में पड़ेगी, मस्तक पर नहीं, मस्तक से नीचे मुख पर में पड़ेगी, जिसके कारण से बातों से ज्ञान तो झलकेगा, लेकिन साथ ही साथ अहंकार भी झलकेगा। परिवार में भी जो है सो कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। कुछ पैसा जमा करने में भी जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है सो वो आपके 4th भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख में कमी का योग हो जाएगा। जहां पर में निर्विरोध निर्विरोध सब कुछ प्राप्ति होने जा रहा था, अब वो निर्विरोध नहीं रहा, अब वो थोड़ा सा विरोध पूर्वक वहां तक पहुंचना आपको पड़ेगा। माता को भी थोड़ी सी हेल्थ वाइज इशू का अब सामना करना पड़ेगा। माता से जो प्रबल लाभ का योग था वो तो है ही, लेकिन
इतनी आसानी से अब वो नहीं मिलेगा। नवम दृष्टि बृहस्पति की छठे भाव पर में अनुभव करना थोड़ा सा कि इस महीने में आपको दुश्मन को ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। किसी न किसी बातों को लेकर के थोड़ा सा चिंता में रहोगे। कुछ पेट से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। छोटा मोटा कोई आरोप अथवा कलंक भी आपके माथे पे लगाया जा सकता है। इसीलिए बृहस्पति का उपाय करना इस महीने के लिए अति आवश्यक हो गया। बृहस्पति के लिए क्या उपाय है? तो पुरुष वर्ग के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 7 बार दैनिक रूप से जाप करेंगे। ना संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 7 बार स्नान करने के बाद सुबह में जरूर जाप करेंगे। महिला वर्ग नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः 7 बार मिनिमम जाप करेंगी तो उनके लिए ठीक रहेगा। तो बृहस्पति इस कुंडली में एक फेवरेबल ग्रह, बढ़िया ग्रह नहीं है। शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता जो है आपके कुंडली के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, जो आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शुक्र देवता जो है सो आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे। भाग्य भरोसे अपने आप आपका काम होता चला जाएगा। धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा। ससुराल से भी जो है कुछ लाभ के, कुछ फायदे के योग निश्चित तौर पर में बनेंगे। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा इन सब का भी कुछ न कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम में भी वृद्धि होगी। धर्म के साथ साथ देव कर्म भी करेंगे। धैर्य भी बना रहेगा और छुपे हुए दुश्मन का भी जो है सो भंडाफोड़ होगा अथवा नाश होगा। ये आप मान के चलो। मित्रों, शुक्र के लिए भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्र के बाद अब हम लोग शनि की चर्चा करेंगे। शनिदेव जो है सो ये भी आपके कुंडली के नवम भाव में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। नवम भाव मकर राशि में, यानी कि शनि देवता इस कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से शनिदेव भी आपको भाग्य का सपोर्ट, धर्म का पालन, तीर्थ यात्रा, आचार्य गुरु ब्राह्मण से आशीर्वाद, शिक्षा का लाभ और तीसरी दृष्टि इनकी एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि का योग, लाभ दिलवाने का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, सीनियर्स के सपोर्ट का योग, पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग और शनि की 7वीं दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन से भी लाभ का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, धैर्य मजबूत रखने का योग, छुपे हुए दुश्मन के नाश होने का योग, गले से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग। शनिदेव भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र देवता ने भी सपोर्ट किया, बुध देवता ने भी सपोर्ट किया, तो होना तो तय है। और शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं धीरे धीरे खत्म होंगी, रोग खत्म होगा, कर्ज खत्म होगा, अगर कोई केस मुकदमा चल रहा होगा तो वो भी दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक दूर होगा, शोक और दुख का भी नाश होगा। शनिदेव हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट इस महीने में देने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का चिंता तनाव नहीं लेना है, क्योंकि कहा गया है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जब ही चिंता करोगे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी चतुराई कम हो जाएगी।
जब ही मन में दुख लाना शुरू कर दोगे, शरीर घटना शुरू हो जाएगा। ये सब आजमाया हुआ है। राहु देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। गोचर का राहु अगर उच्च का हो तो बुरा परिणाम नहीं देता। इसीलिए आपका राहु के कारण दिमाग में युक्ति जुगाड़ बहुत आएंगे, आइडियाज बहुत आएंगे। आपको जो है सो विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, धर्म कर्म का भी जो है सो पालन करेंगे, विनम्रता भी मिला जुला करके ठीक ठाक बनी ही रहेगी। और राहु की पंचम दृष्टि संतान के घर पर में तो संतान से भी सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का भी पालन करेंगे। पेट से संबंधित कुछ माइनर प्रॉब्लम आ सकती है। और राहु की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कुछ पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव हो सकता है, लेकिन मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे। केतु का भी हाल कुछ ऐसा ही है। केतु की भी 7वें भाव में उच्च अवस्था में उपस्थिति है, जिसके कारण से केतु जो है आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। 7वें भाव का केतु जीवन साथी के सुख का योग, काम वासना की पूर्ति का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय को जो है बढ़िया चलाने का योग, और इसकी पंचम दृष्टि जो है एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि का योग, लाभ में वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग। 7वीं दृष्टि मस्तक पर में कुछ मानसिक अशांति का भी योग, लेकिन जुगाड़ और युक्ति बना रहेगा। 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन से सपोर्ट का योग, जूनियर्स के सपोर्ट का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख का भी योग बनेगा। और हर मामले में आपके लिए बढ़िया जो है ये केतु देवता भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो उपाय इस महीने में मेरे हिसाब से केवल और केवल बृहस्पति के लिए ही आपको करना है। बाकी कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। इतना प्रेम से हमने आपको बताया है, इतनी आसान भाषा में हमने आपको समझाया है कि मैं निश्चित तौर पे आपसे ये आशा कर सकता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, अभी तक समझने की कोशिश की है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि गुरुदेव मैंने लास्ट तक इस वीडियो को सुना है। मुझे काफ़ी खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर में, फेसबुक के टाइमलाइन पर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।